सुमरा सिंह। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमसे कोई हमारी आइडेंटिटी पूछता है तो पहले हमें एज अ इंडियन डिनोट करना चाहिए या एज अ जैन? ऐसे एज अ इंडियन डिनोट करना चाहिए या एज अ जैन? देखिए, आप जब विदेश में जाते हैं, पहले चीज अपन टीकमगढ़ से ही चलते हैं। टीकमगढ़ में टीकमगढ़ की बताने की जरूरत नहीं कि हम टीकमगढ़ के हैं। आप टीकमगढ़ की गली में घूम रहे हैं। जब आप भोपाल जाते हैं तो कहते हैं टीकमगढ़ से आया हूं। जब आप भोपाल से दिल्ली पहुंच जाते हैं तो भोपाल भी टीकमगढ़ भी नहीं बोलते, फिर कहते हैं एमपी से आए हैं। जब आप विदेश जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लेकिन जब टीकमगढ़ की गली में घूमते हैं तो फिर कहते हैं हाँ जैन साहब के घर के हैं। तो जितना आपका विशाल दायरा होगा, तो भारत में जैसे आप भारत से बाहर जाते हैं तो आइडेंटिटी आपको बताना पड़ेगी कि हम भारतीय हैं। लेकिन जब आप घर में ही रह रहे हैं तो फिर यहाँ पर भारतीय बने का तो दिखाने का कोई काम नहीं है। तो फिर हमें अपनी पहचान जो है वह जैनिज्म के नाम से दिखाना बहुत अच्छा है। और अभी आप सबको एक विशेष बात ध्यान रखना है। जनगणना का काम बहुत तीव्रता से हो रहा है और इस जनगणना में हमें अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से इस बार दिखाना है। आप रीचेक कीजिए, कोई भरने आ रहा है, उसमें एक कॉलम है, उस कॉलम में धर्म का नाम लिखना है। जैन अगर आप हैं, आप कुछ भी लिखते हो, आप सिंघई लिख सकते हैं, आप बड़कुल लिख सकते हैं, आप कालाजी लिख सकते हैं, आप बड़जात्या लिख सकते हैं। लेकिन ये सारे गोत्र हैं, अग्रवाल जैन भी होते हैं, उसमें आपने अग्रवाल लिख रखा है, गोयल लिख रखा है। इसके साथ में आपको एक कॉलम है, उसमें जैन हमें जरूर टिक करना है, जिससे कि आपकी सही संख्या निकल के आएगी। और जब सही संख्या निकल के आएगी तो भारत सरकार की जो अनेक सुविधाएं हैं, हमें अपनी संख्या नहीं बताते तो हमारी सुनवाई भी नहीं होती है। ऐसी अनेक अनेक चीजें जो हमारे हाथ से निकल जाती हैं हमारी संख्या नहीं आने की वजह से। इसलिए चाहे उत्तर भारत के लोग हों चाहे दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के सरनेम, अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जैन साहब का घर है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जैन आइडेंटिटी इस बार जनगणना में लिखनी है। और दूसरी बात यह है कि यदि आपका वो व्यक्ति नहीं आ रहा है आपके घरों में, तो शायद पोर्टल जब भी खुल रहा है आपका इस बार जनगणना ऑनलाइन भी व्यवस्था है। इसलिए ऑनलाइन जाकर अगर आप चेक करें वहां पर कुछ गड़बड़ है, नहीं भरा है, तो आप वहां पर अपने आप को जैन जरूर बताएं। और सबसे बड़ा टैग, जैसे एप्पल का फोन लेके घूमते हो ना आप, एप्पल का फोन लेते हो तो उसमें एक लोगो रखा रहता है, उस पे कवर नहीं चढ़ाते लोग, उसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं। वो खाया हुआ कच्चा एप्पल, झूठा एप्पल, उस पर लोगो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है। ऐसे ही दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड के रूप में आपके पास जैन टैग है, उसे छुपाना नहीं, उससे ही तुम्हारा ब्रांड वैल्यू है। इसलिए बिल्कुल छुपाने की जरूरत नहीं है। हम कोई हाँ किसी टेररिस्ट के यहां से नहीं जन्मे, हम पंच परमेष्टि की शरण में जहां पांचों पापों से विमुक्त होता है ऐसे जैन धर्म में जने। इसलिए सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ। कहीं विदेश भी जा रहे हो ना, तो भैया पासपोर्ट में जैन लिखा देख के ही तुम्हारे क्लियरेंस हो जाता है। समझ में आया? इसलिए जैन बहुत बड़ा टैग है, इससे अपनी आइडेंटिटी बनाएं और गर्व से कहें कि हम जैन हैं। त्रय भगवानों को